नमस्कार, मैं राम किंकर सिंह। एमसीडी की राम कहानी में आपका हार्दिक स्वागत है। दिल्ली की एमसीडी की राम कहानी में हर बार मैं यही कह रहा था कि आम आदमी पार्टी की जो मेयर उम्मीदवार डॉक्टर शैली ओबेरॉय होंगी उन्हें रिपीट किया जाएगा, और उस वीडियो को मोहर लग गई इस बार। और ऑफिशियल यानी आधिकारिक तौर पर आम आदमी पार्टी ने साफ तौर पर घोषणा कर दी कि मेयर और उप महापौर के उम्मीदवार डॉक्टर शैली ओबेरॉय और आले मोहम्मद ही होंगे, यानी जो अभी मौजूदा मेयर और उप महापौर हैं। अब सवाल यही है कि आखिरकार अगला कदम बीजेपी का क्या होगा। देखिए, पहले बार बीजेपी की स्ट्रेटजी में इस बार बड़ा फर्क आ रहा है। पहले बीजेपी पहले से ही खुद कह रही थी कि वह मेयर उतारेगी, और ऐसा लगता है कि अब जिस तरह से उनके कैंडिडेट हार गए, यानी कमल बागड़ी और रेखा गुप्ता हार गए, इस बार कुछ स्ट्रेटजी चेंज हो गई है। क्योंकि 18 अप्रैल को नामांकन की तारीख है, बावजूद इसके उम्मीदवारों की घोषणा तक नहीं हुई। और अगर घोषणा हो गई तो जाहिर तौर पर उसके बाद नामांकन किया जाएगा और बहुत कम वक्त बचा है। लेकिन जैसा परंपरा देखी जा रही थी कि हर बार नामांकन के ऐन दिन, यानी जिस दिन आखिरी तारीख है, ऐसा लगता है कि बीजेपी उस दिन घोषणा कर सकती है और उम्मीदवारों का नामांकन भी करा सकती है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या होगा? मैंने आपको एक और वीडियो में पहले ही बताया हुआ है कि बीजेपी सीधे सीधे केकवॉक आम आदमी पार्टी को नहीं देना चाहेगी, कुछ पॉलिटिकल मैसेज ज़रूर देगी कि वह बार बार जो है कोशिश कर रही है मेयर के चुनाव की, ताकि कम से कम आम आदमी पार्टी जो है वह एक न सोचे कि उसके लिए पूरी सीधी क्लियर लाइन है और उस पर चलते जाना है। तो मुझे लगता है कि उम्मीदवारों की घोषणा भी होगी और साथ ही साथ उन्हें चुनाव में उतारा जाएगा। हालांकि ऐन वक्त पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि पार्टी की क्या सोच है, जब तक कि वो आधिकारिक तौर पर सामने नहीं आती। अब आम आदमी पार्टी ने जो सूत्र हैं वो साफ तौर पर कह रहे हैं कुछ डमी कैंडिडेट भी उतारे जाएंगे। क्योंकि देखिए, जब भी मेयर और उप महापौर का चुनाव होता है तब देखा जाता है कि स्क्रूटनी हो, कागजों में कोई जब चेकिंग हो तो उसमें कहीं ऐसा ना हो कुछ ऐसी दिक्कत आ जाए और उसके बाद वो कैंडिडेट जो है रद्द समझा जाए। और इसी वजह के लिए बैकअप कैंडिडेट लगाया जाता है, जिस वजह से तो मुझे लगता है कि जैसे पिछली बार हुआ था, आम आदमी पार्टी के मेयर उप महापौर के उम्मीदवार के अलावा 2 उम्मीदवारों ने और नामांकन किया था, इस बार भी कुछ ऐसा ही होगा। और साफ तौर पर ये डमी कैंडिडेट करते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर बीजेपी घोषणा कर देती है कि उसके उम्मीदवार लड़ेंगे, तो साफ तौर पर हमने देखा था कि किस तरह से 22 फरवरी को तकरीबन 4 बैठकों के स्थगन के बाद ही 5वीं बैठक में जो है वह चुनाव हो पाया था आले मोहम्मद इकबाल का और मेयर का। तो साफ तौर पर अगर बीजेपी घोषणा करती है, नामांकन कराती है, तो साफ तौर पर चुनाव मेयर के लिए लड़ा जाएगा। तो इस बार भी हंगामा होने की काफ़ी उम्मीद है। लेकिन खास तौर पर आपको बता दें कि इस बार जो 26 अप्रैल का चुनाव होगा वह चुनाव दरअसल आरक्षित सीट का नहीं है। और पहले साल महिला मेयर होती है, तीसरे साल आरक्षित सीट होती है, बाकी जनरल कैंडिडेट होते हैं। लेकिन जनरल कैंडिडेट में महिला उतारी जा सकती है, जैसा इस बार यानी 26 अप्रैल को जब चुनाव होगा तब ये किया जाएगा। यानी एक जनरल कैंडिडेट के लिए सीट होगी, लेकिन चुनाव लड़ेगी एक महिला। और साफ तौर पर आपको बता दूं कि इससे पहले अगर बीजेपी उम्मीदवार नहीं उतारती है तो निर्विरोध चुना जाना तय है। यानी 26 अप्रैल को तब वोटिंग नहीं होगी, और उसके बाद से चूंकि आम आदमी पार्टी बहुमत में है, 134 सीटों के साथ 105 सीटों के साथ बीजेपी की सीट है, तो ऐसे में जब वोट पड़ेगा तो साफ तौर पर दिखाया जा सकता है कि किस तरह से आम आदमी पार्टी ने बाजी मार ली है। यानी अगर बीजेपी घोषणा नहीं करती है तो कोई चुनाव नहीं होगा, घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि खुद आम आदमी पार्टी बहुमत में है। तो फिलहाल बीजेपी के इस सस्पेंस पर ये थी एमसीडी की राम कहानी। धन्यवाद।